वक्त में गोलियों की तरतराहट की आवाज़ हुई और भयभीत हैं। कब किसका क्या होगा यह कहना मुश्किल है। एक गोलियों की आवाज़ तरतराहट करीब 1-1.5 घंटा तक लगातार हम लोग को सुनने को मिला। यहाँ सोसाइटी के सारे लोग रात में भयभीत हो गए और तब से लेकर अब तक भयभीत हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर मारा गया। एनकाउंटर में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। झारखंड के जमशेदपुर में यह कार्रवाई की गई। जमशेदपुर के भूमियार भवन में छिपकर मुख्तार अंसारी का शूटर अनुज कनौजिया बैठा हुआ था। लंबे समय से पैठ बनाकर रखा था। दहशत ऐसा कि लोग उत्तर प्रदेश में जहां का ये रहने वाला है मऊ, वहां पर लोग अपने दुकानों से नंबर मिटवा दिया करते थे कि अनुज कनौजिया उन्हें फोन ना करे, उनसे रंगदारी की मांग ना करे। एक शोरूम के एजेंसी के मालिक को भी मौत के घाट उतारने वाला अनुज कनौजिया अब खुद ढेर हो गया। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली, इस पर इनाम घोषित किया गया था और उसके बाद उस इनाम को डबल कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। अब ऐसे में झारखंड की पुलिस और बात करें तो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा एक्शन हो गया। जमशेदपुर में इसे मार गिराया गया। अब इस बीच भूमियार भवन जहां पर ये रह रहा था, वहां पर तलाशी ली जा रही है। कमरे के भीतर की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस को क्या क्या मिला है, तमाम चीजें, तमाम बातों का खुलासा हुआ है। और वहीं भूमियार भवन में जहां पर ये अनुज कनौजिया रहा करता था, उनके पड़ोसी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। कई बातें जो किसी को ना पता होंगी, वो बातें भी उनके पड़ोसियों ने कह डाली। कई बातें कहकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। अड्डा बना हुआ किसका? उनके पड़ोसियों को सुनिए। कल रात में हम सभी अमलतास वासी खाना खाकर आराम कर रहे थे। उस समय गोलियों की तरतराहट की आवाज़ हुई और हम सभी भयभीत होकर यह जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर क्या हो रहा। यह हमारा तो काफ़ी शांत कॉलोनी था। सब यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं मैक्सिमम सब अवकाश प्राप्त हैं किसी न किसी विभाग से। सब बूढ़े लोग हैं, सब सुख शांति के लिए यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ आशावादी तत्वों के द्वारा यहाँ जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे हम सभी आशंकित हैं और भयभीत हैं। कब किसका क्या होगा यह कहना मुश्किल है। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो असामाजिक तत्व हैं, इनको जड़ से मटियामेट किया जाए और उचित सजा दिया जाए। मेरा यही करोड़ प्रार्थना है करता है प्रशासन से। कल हिंदू नववर्ष यात्रा पूरे जोर शोर से हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा था पूरे शहर में। तो रात में 9 बजे के आसपास एक गोलियों की आवाज़ तरतराहट करीब 1-1.5 घंटा तक लगातार हम लोगों को सुनने को मिला। यहाँ सोसाइटी के सारे लोग रात में भयभीत हो गए और तब से लेकर अब तक भयभीत हैं। जब से मीडिया के माध्यम से पता चला है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो कुख्यात अपराधी था, वो हम लोग के बीच में कब से रह रहा है हम लोग को भी ज्ञात नहीं है। ये कैंपस अवैध रूप से कोई ये गोविंदपुर के भी निवासी नहीं है, ये मानगो के निवासी हैं और यहाँ अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे अननोन व्यक्तियों का, अज्ञात व्यक्तियों का जमावड़ा हमेशा यहाँ लगता है। यहाँ भी लगता है। आप गेट के पास वहाँ पे आप देखेंगे एक घर दिखेगा, वहाँ पे भी आप अगर आएंगे मीडिया बंधु से हम कहेंगे कि आप लोग एक बार आके उसको भी देख लीजिए, वहाँ भी लगा रहता है। तो आपने सुना है दोनों पड़ोसियों को। दोनों पड़ोसियों ने बताया कि रात में जब हम सोए हुए थे, खाना खाकर हम आराम कर रहे थे, उस वक्त अचानक से गोलियों की तरतराहट सुनाई। गोलियों की तरतराहट के बाद हम जगते हैं तो देखते हैं पुलिस ने चारों ओर से मकान को घेर दिया और एसटीएफ दनादन गोलियां चलाई जाती है। सामने से भी गोली चलती है। अनुज कनौजिया भी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पर गोली चलाता है, जिसमें एक डीएसपी घायल हो जाते हैं। हालांकि वो मौजूदा स्थिति की बात करें तो वो खतरे से बाहर है। वहीं इस मामले के बाद जमशेदपुर की पुलिस और एसएसपी और तमाम आला अधिकारी
उस जगह की छानबीन कर रहे हैं जहां पर अनुज कनौजिया रहा करता था। जरा सुनिए जमशेदपुर के एसएसपी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। बीती रात्रि यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एटीएस के द्वारा एक जॉइंट एक्शन गोविंदपुर थाना अंतर्गत किया गया है। सूचना ये थी कि यूपी का एक रिवाड़ी 2.5 लाख रुपए का रिवाड़ी है, ये अनुज कनौजिया जो यहाँ पर छुपा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी दल के रूप में एसटीएफ और एटीएस यहाँ पे आई थी और उनके द्वारा जब छापामारी की जा रही थी तो अभियुक्त के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उनके ऊपर और उस फायरिंग के जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई एसटीएफ और एटीएस की तरफ से और उस जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को गोली लगी और गोली लगने से उसकी मृत्यु। इसमें किसी कोई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं सर? इसमें जो एसटीएफ के एक डीवाईएसपी हैं उनको भी बाह में गोली लगी है जो इलाज करते हैं। सर एक जानकारी चाहिए कि ये जो अनुज जिस घर में रह रहा था उसका जो ऑनर है तो क्या उस पर भी कोई आप लोग एक्शन नहीं है? देखिए पूरा अनुसंधान का विषय है कि कौन यहाँ पर उसको शरण देकर के किसने रखा था, क्योंकि किसी अपराधी को इतने बड़े कुख्यात अपराधी को अगर कोई शरण दे रहा है तो वो निश्चित रूप से कानून की दृष्टि से वो भी उसका दोषी होता है। तो इसमें कौन उसको शरण दे के रखा था, किसके यहाँ रह रहा था, निश्चित तौर पर उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान के कई सारे बिंदु हैं, किसने यहाँ पर रखा, किस पर्पज़ से यहाँ पर रह रहा था, कहीं और कुछ करने की योजना तो इसकी नहीं थी। इन सारी बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। तो आपने सुना है जमशेदपुर के एसएसपी को, सीधे तौर पर उन्होंने तमाम बातों को बताया है कि एक खूंखार अपराधी था, एक बड़े अपराधी को पनाह दिया जा रहा था भूमिहार भवन में। जाहिर सी बात है उन पर भी कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में। कई बातें जो हैं वो सामने आने वाली हैं और कई लोग इस मामले में फंस भी सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े गैंगस्टर को पनाह देना कोई छोटी मोटी बात नहीं। बहरहाल आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने के आसार हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।